कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं। इसी भक्ति रस में पूरा देश डूबा हुआ है, तो वहीं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ भी कहीं कम नहीं। इस समय हम पहुंचे हैं सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के सेक्टर 40 में राम भक्त हनुमान के मंदिर में, जहां पर 5.25 क्विंटल के लड्डू का भोग जो है वो श्री राम को लगाया जाएगा। आप देख पाएंगे तस्वीरों में कि 5.25 क्विंटल का लड्डू जो है वो बनाया गया है। इसका भोग श्री राम को जो है वो लगाया जाएगा। उसके बाद तमाम राम भक्तों में इस लड्डू को जो है वो वितरित किया जाएगा। तो इस तरीके के अनूठे अनुष्ठान जो है वो समूचे चंडीगढ़ के अंदर जो है वो किए जा रहे हैं। हर राम भक्त अपने अलग अलग तरीके से श्री राम का गुणगान जो है वो करता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी के अंदर सेक्टर 40 के हनुमान मंदिर में 5.25 क्विंटल का लड्डू जो है वो बनाया गया है, जिसका भोग श्री राम को लगाया जाएगा। देख पाएंगे तस्वीरों में कि हर मंदिर के अंदर जो है वो श्री राम के गुणगान जो है वो किया जा रहा है। रामलला के आगमन की खुशी जो है वो जताई जा रही है। किस तरीके से देखते हैं, एक लंबे संघर्ष के बाद अब राम मंदिर जो है वो रामलला विराजमान हो चुके हैं, क्या कहेंगे? जय श्री राम। पूरे देशवासियों को आज भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा का बहुत बहुत बधाई हो। झोंपड़ी से निकलकर महल में आ गए हैं, तो सबको देशवासियों के ये पल का सबको इंतज़ार था। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम इस पल के साक्षी बने आज। तो बहुत मन में खुशी है, बहुत उत्साह है, मतलब शब्दों में हम लोग बयान नहीं कर सकते। इतने मन में खुशी है कि मतलब कह ही नहीं सकते भी कितनी खुशी है, मतलब बयान नहीं कर सकते। बहुत खुशी है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरे जो इसका श्रेय जो ज़्यादा है ना, श्रेय जाता है मीडिया को जाता है। हम आप लोगों के आभारी हैं, क्योंकि आपने पूरे देश के हर नागरिक के मन में राम 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 कूट कूट के भर दिया है। तो बहुत अच्छा लगा है। तो उसमें हमारा हनुमान धाम सेक्टर 40B में है, तो उसमें भगवान हनुमान जी के जो इष्ट है भगवान राम जी हैं, वो आ चुके हैं, महल में अपने स्थापित हो चुके हैं। तो इसमें बहुत खुशी है, बहुत मन में उत्साह है। 1 महीने से हम लोग इसकी तैयारी करते जा रहे हैं। तो पिछले 3 दिन से तो हमने पूरे भव्य प्रोग्राम किए हैं। 20 तारीख को हमने भव्य कलश यात्रा निकाली है। 2000 से ज़्यादा महिलाओं ने इसमें भाग लिया है। और कल हमने भगवान श्री राम जी की जय श्री राम लिख के 31 फुट की रंगोली तैयार की है और उसमें 11,000 दिए लगाए हैं। तो वो भी एक नज़ारा देख के बनता था। तो बहुत अच्छा भव्य प्रोग्राम था कल भी। और आज का तो देखिए, एक लड्डू हमने बनाया है 5.25 क्विंटल का। तो उसमें ऐसे कि कुछ महिलाओं की मैनेजमेंट होने के नाते हमने सोचा कुछ यूनिक करें, कुछ अलग से करें। लड्डू तो सब बांट रहे हैं, सभी कर रहे हैं, लेकिन हमने सोचा कि हम एक ही लड्डू बनाएंगे जो कि भगवान हनुमान जी को भी प्रिय है। हनुमान जी को प्रिय तो राम जी को भी प्रिय होगा। तो ये एक लड्डू, उसका भोग शाम को लगेगा। 2:30 बजे सामूहिक सुंदरकांड का पाठ होगा। फिर उसके बाद हनुमान चालीसा, संकट मोचन और भगवान श्री राम जी की स्तुति। उसके बाद भव्य महाआरती की जाएगी और उसके बाद भगवान राम जी को भोग लगेगा। बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो आज के दिन किए जाएंगे, लेकिन मैं आप सभी से ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अनोखे अनोखे अनुष्ठान जो हैं वो भगवान श्री राम के आगमन की खुशी को लेकर जो हैं वो किए जा रहे हैं, 5.25 क्विंटल लड्डू बनाने का ये आइडिया कहाँ से आया और किस तरीके से इंस्पायर हुए आप सब? जय श्री राम। ये महिलाओं की कमेटी है और आपको पता है महिलाएं कुछ ना कुछ यूनिक करती हैं, और यूनिक में इन्होंने सोचा कि नहीं, हम तो एक ही लड्डू बनाएंगे। हमारे बड़े हनुमान जी हैं और एक ही लड्डू बना के उनको भोग लगाएंगे 5.25 क्विंटल का। इसके अलावा मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि किस तरीके की उत्साह जो है वो बना हुआ है। आप में से बहुत सारी महिलाएं जो हैं वो उस वक्त को भी जानती होंगी जब वो संघर्ष जो है वो रहा है, चाहे 1990 का जिक्र करें, 1992 का जिक्र करें। उस संघर्ष को आप किस तरीके से याद करती हैं? क्या कुछ उस समय रहा था? किस तरीके का संघर्ष आपने देखा? जय श्री राम। हमारे मन में इतनी खुशी है कि आज रामलला जो है वो झोंपड़ी से आके महल में आ गए हैं। इसलिए सारा मतलब संसार ही, भारत को क्या, बाहर के देश भी सारे राममय हो गए हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि हम बहुत उत्साह के साथ इस उत्सव को मनाएं, ताकि हर एक के मन में राम राम बस जाए।
मैं आपसे और भी महिलाएं यहाँ पे उनसे भी बातचीत करेंगे और तब तक मैं चाहूँगा कि कैमरामैन जो हैं वो ये जो 5.25 क्विंटल का जो लड्डू बनाया गया है इसकी तस्वीरें जो हैं वो दिखाएं दर्शकों को कि किस तरीके का लड्डू जो है वो बनाया गया है, क्या कुछ जो है आप तस्वीरें जो हैं वो आप देख पा रहे हैं। ये बताएं कि जिस समय ये तमाम चीज़ें जब 1990 का जिक्र करें, 1992 का जिक्र करें, रथ यात्रा निकाली गई, राम मंदिर आंदोलन हुए, बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट भी किया, तो उस समय क्या कुछ रहा, किस तरीके से जो है वो आपने देखा? जी, में ऐसा है कि 92 में जैसे अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली है, एक अशोक सिंगल जी थे, उन्होंने उनका बहुत योगदान है इसमें राम मंदिर में। और मेरे के मरते दम तक उन्होंने यही कहा कि राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बनना चाहिए। उनके मन में एक अभिलाषा थी, तो उनको मिलने का हमारा भी सौभाग्य रहा। अडवाणी जी को भी मिले, अशोक सिंगल जी को भी मिले, और भी यार जैसे बहुत लोग हैं जो जिन्होंने इस मतलब उसको क्या कहते हो, क्या थी वो, भूल गई मैं। जी बताएं। बाबरी मस्जिद जो बाबरी मस्जिद उसको ढाने के लिए हमारे बहुत कार सेवकों का योगदान रहा है और कई कुर्बानियाँ भी दी, बहुत बलिदान भी हुए उसमें, लेकिन फिर भी उनके परिवारों में भी और हम लोगों में भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि वो कम से कम उन्हें कुर्बानी आज सफल हो गई है। भगवान झोंपड़ी से निकल के आप अपने महल में आ गए हैं और पूरे देशवासियों को इसका बहुत ज़्यादा उत्साह है। तभी हम लोग सोचते थे 92 में, मतलब हमें इतना तो हमें मतलब पता नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे थे राम भक्त जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद ढाने जा रहे हैं। ये तो रही बात उस समय के संघर्ष की। आज मैं आप सभी से जानना चाहूँगा और ये चाहूँगा भी कि आप जो हैं वो एक भजन के माध्यम से जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको ये बताएं किस तरीके से अपने कल्चर के साथ जो है वो हमेशा जुड़े रहें, और क्या कुछ उन्हें मैसेज जो है वो आने वाली जनरेशन को आप देना चाहेंगे एक भजन के माध्यम से? पहले तो मैसेज ये है कि भगवान पुरुषोत्तम, भगवान श्री राम जी पुरुषोत्तम राम जी, तो मर्यादा पुरुषोत्तम, सॉरी, भगवान श्री राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के जीवन से हम लोगों को बहुत कुछ मिलता है सीखने के लिए। जैसे उनका भाई का प्रेम है और मतलब उन्होंने अपनी जीवन की कितनी कुर्बानी की है। एक राजा का बेटा होने के नाते, एक भगवान होने के नाते उन्होंने जितने भी मतलब काम किए हैं वो हमारे जो कलयुग जितने लोग हैं इनके लिए एक लेसन है। हर उनके कार्य में एक लेसन हम लोगों को मिलता है। तो ये पूरी रामायण अगर आप हम लोग पढ़ते हैं उसमें देखो, उसमें एक एक लाइन में भगवान ने मतलब लोगों को समझाने के लिए रामायण बनाई है कि कलयुग में कैसे लोगों को समझाना, कैसे लोग उल्टी बुल्टी बुद्धि वाले हो जाते हैं। कलयुग तो कलयुग है, लेकिन भगवान ने जो जितने भी ये चरित्र किए हैं वो सिर्फ भगवान लोगों को समझाने के लिए से सारे कार्य किए हैं। वनवास गए हैं, वनवास जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों? देखो तो राजा का बेटा था, एक माता को समझा भी सकते, लेकिन उन्होंने ऐसे ही विधान बनाया कि जाऊंगा राक्षस मरेंगे, ऐसे मतलब पूरा लोगों को समझाने के लिए रामायण बनी है। और उन्होंने बहुत एक आदर्शवादी राजा हुए हैं राम जी, तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है और सीखना भी चाहिए राम जी से। क्या भजन गाएंगे? सब मिल के दो बधाइयाँ, मेरे राम का मंदिर बन चलिया, मेरे राम का मंदिर बन गया। सब मिल के दो बधाइयाँ, मेरे राम का मंदिर बन गया, मेरे राम का मंदिर बन गया। ओ लड्डू बांटो पेड़े बांटो, लड्डू बांटो पेड़े बांटो, राम का मंदिर बन गया, मेरे राम का मंदिर बन गया, मेरे राम का मंदिर बन गया। ओ नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, नाचो गाओ खुशियाँ मनाओ, राम का मंदिर बन गया, मेरे 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 राम का मंदिर बन गया। ओ राम का मंदिर बन गया, ओ श्याम का मंदिर बन गया, सब मिल के मंदिर बन गए। जय श्री राम, जय श्री राम। तो लड्डू गाओ खुशियाँ मनाओ, इन्हीं भक्ति गीतों के साथ न सिर्फ चंडीगढ़ के सेक्टर 40 का राम भक्त हनुमान का मंदिर जो है वो गूंजा हुआ है, बल्कि तमाम मंदिरों के अंदर राम भक्ति के गाने जो हैं वो गाए जा रहे हैं और राम भक्तों के अंदर बेतहाशा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन विशाल गुलाटी के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।